औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, आपका ज़िक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ़ सूरतों में आता है। मिसाल के तौर पर सूरतुल बकरा, सूरतुल आल इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल हूद, सूरतुल यूसुफ, सूरतुल मरियम। इन तमाम सूरतों में मुख्तलिफ़ मकामात पर आपका ज़िक्र मौजूद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और इब्राहीम के भतीजे बतवील के नवासे हैं, और इनकी वालिदा का नाम रफ़का था। हज़रत ईस या ईस्फ़ उनके हकीकी भाई थे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के डर से वालिदा के मशवरे से अपने मामू लाबान के पास चले गए, वहाँ 10 साल मामू की खिदमत की, इसकी बकरियाँ चराई। फिर इसके बाद लाबान ने अपनी बड़ी बेटी से, जिसका लिया नाम था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी करा दी। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का रुझान छोटी बेटी राहेल की तरफ था। लाबान ने कहा कि 10 साल मज़ीद मेरी खिदमत कर और मेरी बकरियाँ चरा, तो मैं राहेल को भी तेरे साथ निकाह में दे दूँगा। क्योंकि इस ज़माने में 2 हकीकी बहनों का निकाह एक जगह जायज़ था। चनाचा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मज़ीद 10 साल अपने मामू के पास रहे, तो मामू ने राहेल की शादी भी करा दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मामू के घर पैदा हुई बगैर बिन्यामीन के। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने वतन की ख्वाहिश हुई, तो मामू से इजाज़त चाही। मामू ने रुखसत होते वक्त बहुत सा मालो दौलत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया। जब याकूब अलैहिस्सलाम वतन वापस आ गए तो बिन्यामीन पैदा हुए। मामू के पास से याकूब अलैहिस्सलाम बहुत सा माल लेकर अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दारे हिजरत फ़लस्तीन में आकर मुकीम हो गए। तफसीर हक़ानी में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम केनान में एक गांव में रहे जिसका नाम सेलोन है। कससुल कुरान में है कि जिस ज़माने में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़िदान अराम में अपने मामू के पास चले गए थे, इस ज़माने में ईस मक्का मुकरमा अपने चचा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास चले गए थे और इस्माईल की बेटी से शादी कर ली और इन्हीं के करीब मुकाम अदूम में क़याम किया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन चले गए तो इन दोनों भाइयों में मोहब्बत पैदा हो गई और एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ देते रहे। ये तमाम वाक़यात तौरात में मौजूद हैं। कुरान पाक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी में इसराइल है। इसरा के मायनी अब्द और ईल के मायनी अल्लाह। अरबी ज़ुबान में अब्दुल्ला हो गया, यानी बंदा खुदा। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत राहेल के 2 बेटे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुदा के बुरग़ज़ीदा पैगंबर थे जो कैनानियों की हदायत के लिए माबूस हुए थे। अपनी ज़िंदगी में इसने खिदमत हक़ को सरअंजाम दिया। बाज़ रवायात में है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम केनान वापस लौटे तो रास्ते में हज़रत ईस शिकार करने को जा रहे थे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद छुप गए और अपने ग़ुलामों और बीवियों से फरमाया, ये बुज़ुर्ग आ रहे हैं, अगर पूछें ये सामान मालो दौलत किसका है तो कह देना कि केनान में ईस सरदार है और इसका एक ग़ुलाम याकूब नाम का शाम में रहता है, ये इसका मालो दौलत है। ग़ुलाम ने ये बात हज़रत ईस को कही तो ये बात सुनते ही इनका दिल नरम हो गया और वो रोने लगे और कहा, याकूब तो मेरा भाई है, ग़ुलाम नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ईस को रोते देखा तो याकूब अलैहिस्सलाम आए और दोनों भाई आपस में गले मिले और ईस भी साथ वापस आए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रहने के लिए मकान दिया। और इसके बाद हज़रत बिन्यामीन पैदा हुए और इनकी वालिदा राहेल ने वफ़ात पाई और बिन्यामीन अपनी खाला लिया की गोद में परवरिश करता रहा। 1 साल गुजरने के बाद हज़रत ईस ने कहा कि मेरी गुज़रान मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ से हिजरत करता हूँ। चनाचा वो रोम को हिजरत करके चले गए। हज़रत ईस का एक बेटा रोम नाम का था, इसके नाम से रोम शहर मशहूर हुआ।
جب پیغمبری کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں مستجاب ہو گئی تو حضرت عیسیٰ کے لیے اسحاق علیہ السلام نے کثرت اولاد کی دعا کر دی۔ پھر حضرت عیسیٰ کی اولاد روم میں بہت پھیل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری حسن و جمال کے ساتھ کمالات باطنی میں بھی مالا مال تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر 24 سال اس کی فراق جدائی میں بڑی رنج و مصیبت میں گزارے۔ پھر خداوند کریم کے فضل و کرم سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ پھر دارالفانی سے رحلت فرما کر دار بقا کی طرف جاگزین ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ملک میں دفنائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات کے وقت عمر مبارک 147 برس تھی۔ جس گاؤں میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی ہجرت سے پہلے زندگی گزاری تھی، اس گاؤں کا نام سیلون ہے، جو نابلس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کے قریب ایک احاطہ ہے، اسی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔